the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। हमें पॉलिनोमियल में वेरीफाई करना क्वाड्रेटिक को, रिलेशनशिप और जीरोज कोफिशिएंट। स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फर्स्ट फैक्टराइजेशन करेंगे, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई के 8 1 जा 8 और फैक्टर करेंगे 8 का 2 से 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2। फैक्टर करने पे जोड़ने घटाने पे 2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 8 का 2 2 जा 4 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे, x कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 और प्लस 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 4। क्यों? क्योंकि 2 कॉमन करें इसमें 2 है तो 2 2 जा 4 यानी 4 आ जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, इक्वल टू 0 लगा देंगे। x माइनस 4 दोनों एक जैसे मिल रहे थे, एक ब्रैकेट में लिख देंगे, सेकंड ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो 0, x वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 2 तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 4, बीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे माइनस 2x और माइनस 8। अब हम अलजेब्रिक फार्मूला से कंपेयर करेंगे तो लिखें कंपेयरिंग अलजेब्रिक फार्मूला। अलजेब्रिक फार्मूला से हम कंपेयर करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक्स स्क्वायर मिल रहा है तो एक वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे 1 और b मिल रहा है x मिला तो b की वैल्यू हो जाएगी -2, c की वैल्यू हो जाएगी -8। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फाइंड द जीरो। जीरो जब निकालेंगे लिखेंगे सम ऑफ टू जीरोस इक्वल टू होता है यहाँ पे -b बाई a और ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ब्रैकेट में। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इसका टू हो जाएगा -b बाई a। हम यहाँ पे चेक करते चलेंगे कि क्या हमारा इक्वेशन सही आ रहा है। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 4 है और बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू b की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा -2 बाई a की वैल्यू 1। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 2, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा इक्वल टू यहाँ पे माइनस प्लस तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब राइट से रिपीट करते हैं x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हम फर्स्ट का लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट के मल्टीप्लाई करने के बाद 8 का फैक्टर करेंगे जिससे ये सेकंड वाला जो है फैक्टर जोड़ने घटाने पे हमें 2 मिल जाता है तो यानी 4 2 जा 8, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 मिल जाएगा, लेकिन हमें 4 फैक्टर मिल गया। इससे हम इससे कंपेयर करके निकाल सकते हैं x और x मिल रहा है तो x कॉमन कर दें, x -4 हो जाएगा, 2 कॉमन कर देंगे तो x -4 यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट एक साथ मिल रहे हैं तो x -4 एक ब्रैकेट में, x और प्लस 2 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। x -2 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। इसे अल्फा की वैल्यू कहेंगे, इसे बीटा की वैल्यू कहेंगे। अब यहाँ पे फिर से हम कंपेयरिंग करके अलजेब्रिक फार्मूला निकाल कर चेक कर लेते हैं तो यहाँ क्या करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम करेंगे x जो है x से मिल रहा है तो एक वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ पे x से मिल रहा है तो यहाँ पे b की वैल्यू 2 हो जाएगा, c की वैल्यू -8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ टू जीरोस इक्वल टू -b बाई a। फार्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।
और यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे सम ऑफ टू जीरोस करते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे ऐड करें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू -2 है और बाई ए की वैल्यू 1। सॉल्व करेंगे 4 में 2 सब्ट्रैक्ट 2 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये रिजल्ट है सम ऑफ टू जीरो। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस इक्वल टू होता है यहाँ पे c बाई ए और इसको लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है यहाँ पे c बाई ए। अल्फा की वैल्यू है यहाँ पे 4 और बीटा की वैल्यू -2 है इक्वल टू c की वैल्यू -8 है, a की वैल्यू 1 है। सॉल्व करेंगे 4 2 8 -8 इक्वल टू -8। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फिर हम वहीं पे सॉल्व करेंगे, फैक्टर बनाएंगे 4 और 1 का, तो 4 1 जा 4 और 4 जो 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 4 आ जाएगा और यहाँ पे उसका फैक्टर करेंगे 4 का, तो 2 से 2 1 से 2 2 जा 4 2 1 जा 2, तो 2 का 2 में अगर हम ऐड करते तो 4s स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2s माइनस 2s प्लस 1। क्योंकि हमने फर्स्ट और लास्ट का यानी कि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई किया, उसके बाद फैक्टर निकाला, फैक्टर निकाल करके हम यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखिए क्या है 2 इंटू 2 है, तो 2 2 कॉमन करेंगे, 2s कॉमन करेंगे तो 2s, अब माइनस यहाँ पे 1 बच गया, -2 माइनस यहाँ पे 1 कॉमन करेंगे तो 2s माइनस 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस है तो इसे माइनस कॉमन करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा इक्वल टू 0। और यहाँ पे 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में, क्यों? क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट सेम मिल रहा है और दूसरे ब्रैकेट में 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 कंपेयर करेंगे 0 से, तो 2s इक्वल टू हो जाएगा 1 और s की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1/2। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, s की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब फैक्टराइजेशन हम करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे इसका जो है 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 1 इक्वल टू 0। हम यहाँ लिखेंगे comparing the algebraic फार्मूला। अलजेब्रिक फार्मूला से हम कंपेयर करेंगे तो as स्क्वायर प्लस bs स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। हम x भी लिख सकते हैं, s भी लिख सकते हैं। s स्क्वायर मिला तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगा 4, b की वैल्यू मिल जाएगा -4, c की वैल्यू हो जाएगा 1। अब यहाँ पे कंपेयर जो है कि हम चेक करेंगे तो लिखेंगे सम ऑफ टू जीरोस इक्वल टू अल्फा लिखेंगे -b/a, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे -b/a। अल्फा की वैल्यू 1/2 है प्लस बीटा की वैल्यू भी 1/2 है। अब b की वैल्यू दिया है -4, तो माइनस इंटू -4, अब बाई a की वैल्यू 4। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1/2 का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर है तो 1 प्लस 1 लिखेंगे इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 4/2। सॉल्व करेंगे 2/2 और नहीं, यहाँ पे 4/4 होगा, 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया यहाँ पे, और ये 1/1 तो 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस इक्वल टू हो जाएगा c/a और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगा c/a। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू c की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, c की वैल्यू जो हम यहाँ से निकाले हैं तो 1 हो जाएगा 1 यहाँ पे एक वैल्यू 4। सॉल्व करें 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1 इक्वल टू 1/4। ये भी क्या दोनों सेम है। -3 -7 इसको हम पहले अरेंज करेंगे अलजेब्रिक फॉर्म में, तो 6x स्क्वायर
और माइनस से यहाँ पे हो जाएगा 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाएंगे 3 और 6 का, 3 6 या 18, फर्स्ट और लास्ट का तो 18, 2 से डिवाइड करें 9, 3 डिवाइड करें 3, 3 डिवाइड करेंगे 1, फिर जोड़ने घटाने पे जैसे 7 आ जाती है, जब 9 9 में इसको सब करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। और 6 में 3 इंटू 2 है और यहाँ पे 9 में 3 इंटू 3 है, तो हम 3 3 कॉमन करेंगे, 3x माइनस यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे रखेंगे प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ पे 2x माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों सेम दिख रहे हैं इसलिए 1 कॉमन कर लेंगे। 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे में 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम जीरो से कंपेयर करके x वैल्यू निकालेंगे, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 3, x वैल्यू हो जाएगा 3/2, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगा 3 अल्फा की वैल्यू यहाँ पे x वैल्यू हो जाएगा 3/2, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगा 3/2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा -1, x वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे -1/3 हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे -1/3, ठीक है। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो लिखेंगे कंपेयरिंग द अलजेब्रिक फार्मूला। अलजेब्रिक फार्मूला से हम कंपेयर कर देंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx हो जाएगा प्लस c इक्वल टू 0। एक वैल्यू यहाँ पे x स्क्वायर मिला है, तो एक वैल्यू हो जाएगा 6, b की वैल्यू हो जाएगा -7, c की वैल्यू हो जाएगा -3। तो हम लिखेंगे, चेक करेंगे, सम ऑफ 2 zeros इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे -b/a। क्यों? क्योंकि अब पूरे ट्रांसलेशन है, अब शॉर्ट में लिखते जाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे -b/a। अल्फा की वैल्यू है 3/2, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3/2, और बीटा की वैल्यू है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे b की वैल्यू है माइनस, तो माइनस इंटू यहाँ पे -7 और बाई a की वैल्यू है 6। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम है 2 और 3 का, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, 2 का करेंगे तो -2 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 7/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 मिल जाएगा, बाई 6 इक्वल टू 7/6। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros का प्रोडक्ट निकालेंगे तो आ जाएगा c/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा c/a। अल्फा की वैल्यू दिया गया यहाँ पे 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू -1/3 है, इक्वल टू c की वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे -3 है, एक वैल्यू दिया है 6। सॉल्व है, 3 से 3 कट कर देंगे तो आ जाएगा -1/2 इक्वल टू हो जाएगा 3 कट करें 3 1 3 3 2 6 1/2 हम माइनस नेगेटिव आती है, इक्वल टू 0 करेंगे, 4u कॉमन करेंगे, 4u स्क्वायर प्लस 8u है, तो 4 इसमें भी कॉमन, u इसमें भी कॉमन है, तो 4u कॉमन कर लेंगे तो u प्लस 2 मिल जाएगा इक्वल टू 0। u इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू मिल जाएगी 0, और यहाँ पे u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू मिल जाएगी -2, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 0, बीटा की वैल्यू हो जाएगी -2। और इसके बाद कंपेयरिंग कर लेते हैं, तो 4u स्क्वायर प्लस 8u और प्लस 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग द अलजेब्रिक फार्मूला। अलजेब्रिक फार्मूला से कंपेयर कर देंगे तो au स्क्वायर प्लस bu स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। एक वैल्यू मिल जाएगा 4u स्क्वायर मिल रहा है, अब b की वैल्यू हो जाएगा 8 और c की वैल्यू हो जाएगा 0। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे सम ऑफ 2
जीरोस, सम ऑफ टू जीरोस इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू 0 है प्लस बीटा की वैल्यू -2 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 8 है, ए की वैल्यू 4 है। सॉल्व करें 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये -2 यहाँ लिखेंगे -2 इक्वल टू हो जाएगा -2, क्योंकि वहाँ नीचे लिखते नहीं है। सेकेंड लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू होगा सी बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा जो सी बाई ए हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 0 इंटू हो जाएगा बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू सी की वैल्यू 0 बाई हो जाएगा यहाँ पे ए की वैल्यू 4। जीरो में किसी भी डिनोमिनेटर के नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 होता है, तो यहाँ पे 0 इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि 0 में 2 का मल्टीप्लाई 0, आप 0 में 4 का डिवाइड करें तो 0 होती है। दोनों प्रूफ हो गए। सॉल्व कैसे, रिपीट वंस अगेन। यहाँ पे दो ही डिजिट है, 4u² प्लस 8u दिया इक्वल टू 0। हम यहाँ पे 4u कॉमन करेंगे तो u प्लस 2 मिल जाएगा, 0 से कंपेयर करेंगे 4u इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू मिल गई 0, क्योंकि 4 आएगा 0 डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू 0 हो गई। 4 प्लस u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर 2 प्लस 2 जाएगा इधर राइट साइड, तो नेगेटिव हो जाता है, u की वैल्यू -2 आ जाएगी, तो बीटा की वैल्यू -2 हो गई। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे 4u² प्लस 8u, और c की वैल्यू नहीं दिया था, c की वैल्यू 0 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। कंपेयरिंग द अलजेब्रिक फार्मूलास कंपेयर कर देंगे तो au² प्लस bu प्लस c इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 4, क्योंकि u² मिला है, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी 4, b की वैल्यू 8 हो जाएगी, c की वैल्यू 0 हो जाएगी। आप लिखेंगे सम ऑफ टू जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ 0 2 का है, 2 डिजिट यानी कि अल्फा प्लस बीटा है इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2 है, और इक्वल टू यहाँ पे देखिए बी की वैल्यू माइनस यहाँ पे 8 है बाई बी की वैल्यू 8 है और ए की वैल्यू 4 है, तो डिवाइड कर देंगे 2 मिल जाएगा, और 0 में से सब जाएगा -2, यहाँ पे -2 माइनस नहीं मिलती, तो ये दोनों में वैल्यू इक्वल आ गई, तो ये प्रूफ हो गया। सेकेंड है प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो, तो सी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, तो अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू -2 है, सी की वैल्यू इक्वल टू सी की वैल्यू 0 है और ए की वैल्यू 4 है, बाई 4 कर देंगे। 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते 0 होता है, और 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है t² माइनस 15 और इक्वल टू 0 कर देंगे, यहाँ पे 15 उधर ले जाएंगे तो t² इक्वल टू हो जाएगा 15 और पावर इधर चलाएंगे तो t इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 15 और प्लस माइनस में वैल्यू आएगी, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे रूट में 15 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस रूट में 15, और इसके बाद कंपेयरिंग कर देंगे t² माइनस 15 और यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, प्लस यहाँ पे 0t और माइनस 15 इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग द अलजेब्रिक फार्मूला का कंपेयर करेंगे तो at² प्लस bt हो जाएगा प्लस c इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे t है तो इसलिए हम t लिख करके चल रहे हैं, जैसा यहाँ पे वेरिएबल नंबर है इसी तरह से यहाँ पर भी हम चेंज करते हुए चल रहे हैं, तो यहाँ पे t² है तो a की वैल्यू मिल जाएगी 1 और b की वैल्यू मिल जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पे 0 है, c की वैल्यू हो जाएगी -15, तो लिखेंगे प्रोडक्ट, पहले लिखेंगे सम ऑफ टू जीरोस, क्योंकि हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो सम ऑफ टू जीरोस इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए, अल्फा की वैल्यू दिया है रूट में 15, बीटा की वैल्यू दिया माइनस रूट में 15 इक्वल टू बी की वैल्यू दिया है 0 और बाई ए की वैल्यू 1, तो ये 15 में से प्लस 15 में से रूट 15 में से माइनस रूट 15 कट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये प्रूफ हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस,
प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो सी बाई ए होगा तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू दिया है रूट में 15 इंटू बीटा की वैल्यू दिया है माइनस रूट में 15 और सी की वैल्यू दिया है माइनस 15 बाई ए की वैल्यू 1 दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गिवन है सी की वैल्यू माइनस 15 है और ए की वैल्यू 1 है और अल्फा की वैल्यू जो दिया गया है यहाँ पे प्लस 15 है और जो है बीटा की वैल्यू माइनस 15 रूट में है। यहाँ पे जब रूट में सेम वैल्यू होती है तो मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बार लिखते हैं तो 15 यहाँ पे हो जाएगा माइनस 15 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 15। ये भी दोनों वैल्यू स्क्वायर माइनस एक्स है माइनस 4 इक्वल टू 0। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले फैक्टर निकालेंगे। फर्स्ट और लास्ट का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके फैक्टर निकालेंगे जिससे बीच वाला नंबर दो भागों में चेंज हो जाए। तो 4 3 या 12, 12 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार, 2 से डिवाइड 3 बार, 3 डिवाइड करेंगे 1 और 2 2 जा 4, 4 में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x और माइनस 4 इक्वल टू 0, जिससे हमारा फैक्टर बन गया। क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट लास्ट से मल्टीप्लाई किया, फैक्टर निकाला और इनका मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करके जोड़ घटा दिए तो हमें बीच वाला वैल्यू दो भागों में डिवाइड करके मिल गया। यहाँ पे x मिल रहा है तो x कॉमन करेंगे तो 3x माइनस 4 हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x इसमें कॉमन है, दोनों मिल रहा है तो कॉमन कर लेंगे और 3x और 4 कॉमन कर लेंगे, इसमें ब्रैकेट में लिख लेंगे। माइनस यहाँ पे प्लस करेंगे, प्लस 1 लिखेंगे क्योंकि दोनों सेम है तो 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब जो ब्रैकेट में दोनों सेम लिख रहा है उसको एक साथ लिख लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, x यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और x प्लस 1 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0 कर देंगे। आप जीरो से कंपेयर करेंगे 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा और 3x इक्वल टू हो जाएगा 4, x वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे 4/3 तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 4/3। ये अल्फा की वैल्यू आ गई। बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x वैल्यू हो जाएगा -1 तो बीटा की वैल्यू हो जाएगा -1। अब यहाँ पे चेक करेंगे तो कंपेयरिंग कर देंगे अलजेब्रिक फार्मूला से। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे कंपेयरिंग द अलजेब्रिक फार्मूला। अलजेब्रिक फार्मूला से हम कंपेयर कर देंगे तो अलजेब्रिक फार्मूला क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx होता है प्लस c इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे x है तो x कर रहे हैं तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो एक वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो एक वैल्यू मिल जाएगी 3, b की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे -1, c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 4 माइनस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x है तो इसके आगे कोई नंबर नहीं तो 1 छुपा होता है इसलिए 1 लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, अब चेक करेंगे, लिखेंगे फार्मूला सम ऑफ टू जीरोस, सम ऑफ टू जीरोस इक्वल टू हो जाएगा -b/a और वैल्यू रखेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे -b/a। अल्फा की वैल्यू दिया है यहाँ पे 4/3, बीटा की वैल्यू दिया है -1/1 कर लेंगे इक्वल टू यहाँ पे b की वैल्यू जो दिया है माइनस इंटू -1/a की वैल्यू 3 दिया है। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा तो 4 यहाँ पे 1 का करेंगे 3 बार 3 बन जाए 3 तो -3 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1/3। तो लास्ट में लिखेंगे, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ वैल्यू मिल जाएगी। चेक करेंगे तो 4 में 3 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 1/3। ये सॉल्व हो गया। सम ऑफ टू जीरोस, प्रोडक्ट लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, दो जीरोस का प्रोडक्ट निकालेंगे तो c/a हो जाएगा और लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू दिया है 4/3 है इंटू बीटा की वैल्यू -1 है इक्वल टू c की वैल्यू दिया गया है यहाँ पे -4 है और a की वैल्यू मिला है 3। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/1 इसके नीचे 1 तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ हो जाएगा यहाँ पे 3 -4/3 इक्वल टू -4/3। ये दोनों ही राइट हैं। फिर से यहाँ पे रिपीट वन सेकंड कर देते हैं। 3x स्क्वायर है -x है -4 इक्वल टू 0 है। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करके फैक्टर करेंगे 9 8 की तरह
तो यहाँ पे 3 4 12 और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो 3x मिला तो x को 1 कर दिए तो 3x माइनस 4 हो गया। ये दोनों सेम है तो यहाँ पे +1 ले लिए तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 कर दिए। ये ब्रैकेट में दोनों सेम है तो एक बार लिखेंगे और जो नंबर बचेगा उसको एक दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। जीरो से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो 4 इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 3 इधर आएगा तो x इक्वल 4/3 तो अल्फा इक्वल 4/3 हो जाएगा। इसके बाद x + 1 इक्वल टू 0 तो x 1 इधर राइट साइड जाएगा तो x वैल्यू -1 है तो बीटा वैल्यू -1 हो जाएगी। लिखेंगे यहाँ पे फिर कंपेयर करेंगे 3x माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो कंपेयरिंग द अलजेब्रिक फार्मूला से कंपेयर कर देंगे जिससे चेक कर देंगे क्वेश्चन सही है नहीं। तो ये x² + bx + c इक्वल टू 0 x² मिला तो एक वैल्यू क्या मिल जाएगा 3 और -x है यहाँ पे bx है तो x मिल रहा है तो यहाँ पे b की वैल्यू -1 हो जाएगा, c की वैल्यू -4 हो जाएगा। कांस्टेंट हमेशा c की वैल्यू होता है। और लिखेंगे सम ऑफ 2 0 इक्वल टू -b/a तो यहाँ पे अल्फा + बीटा इक्वल टू -b/a तो अल्फा की वैल्यू कितना दिया 4/3 और बीटा की वैल्यू दिया है यहाँ पे -1 तो 4/3 -1/1 लिख सकते हैं यहाँ पे और b की वैल्यू यहाँ पे माइनस इंटू -1 बाई क्या हो जाएगा इक्वल टू 3। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे 3 1 का तो 3 हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में 3 है 3 कट जाएगा 1 तो 4 का आ जाएगा माइनस 3 1 से डिवाइड किया 3 बार 3 मल्टीप्लाई 3 तो 4 - 3/3 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/3। सॉल्व करेंगे 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/3 दोनों सेम आ गया। इसका मतलब ये क्वेश्चन अभी सही चल रहा है। प्रोडक्ट निकाल लेते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ 2 0 तो प्रोडक्ट ऑफ 2 0 इक्वल टू c/a अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a तो 4/3 इंटू हो जाएगा -1/1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस यानी c की वैल्यू -4 है और a की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो -4/3 कर देंगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर दिया होता है 4 इंटू -1 यानी -4 3 इंटू 3 हो जाएगा इक्वल टू -4/3। ये सॉल्यूशन है। फर्स्ट जो है क्वेश्चन खत्म हो गया। सेकंड पॉलिनोमियल इज विद द गिवन नंबर as the sum and product of its zeros respectively, यानी कि इस पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम और प्रोडक्ट दोनों दिया गया है तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला पूछा गया है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है 4, -1 और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ 2 zeros सम ऑफ 2 zeros सम ऑफ 2 zeros इक्वल टू हो जाएगा -b/a तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a तो अल्फा बीटा की वैल्यू 1/4 इक्वल टू दिया -b/a और प्रोडक्ट लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros तो हो जाएगा c/a अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा c/a तो यहाँ पे हमें अल्फा बीटा की वैल्यू अगर हम रखें तो -1/1 इक्वल टू c/a। अब दोनों से इसलिए हम सम ऑफ 2 zeros -b/a इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a तो अल्फा बीटा को 1/4 दिया है तो -b/a अल्फा इंटू बीटा ये प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros इक्वल टू हो जाएगा c/a तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं आराम से हम फार्मूले में रख देंगे। यहाँ पे -1/1 है तो एक वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है यहाँ पे एक वैल्यू 4 है तो क्या करते हैं हम दोनों तरफ यानी कि 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे -1 इंटू 4 बाई हो जाएगा 1 इंटू 4 इक्वल टू c/a तो -4/4 इक्वल टू हो जाएगा c/a। तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे a की वैल्यू मिल जाएगी 4 b की वैल्यू मिल जाएगी -1 और c की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे -4 क्यों क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पे
बी है, बी की वैल्यू 1 है, ये माइनस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ए की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू देखिए इसमें भी 4 है, सी की वैल्यू -4 हो गया। और हम अलजेब्रिक फार्मूला यूज कर लेते हैं। by using algebraic फार्मूला, हम अलजेब्रिक फार्मूला यूज करते हैं तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी यहाँ पे है 4, तो 4x² हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस b की वैल्यू, और c की वैल्यू यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस करो तो माइनस हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। हम आपको 0 दिया हुआ प्रोडक्ट दिया हुआ है, हमसे क्वाड्रेटिक फार्मूले का इक्वेशन पूछ रहा है, हम क्या कर देंगे 1/4 कॉमा 1 है इक्वेशन फर्स्ट है क्वेश्चन, तो लिखेंगे सम ऑफ 2 0 इक्वल टू माइनस b/a, लिखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1/4 है और इक्वल टू माइनस b/a। हम प्रोडक्ट से भी चेक कर लेते हैं क्या एक वैल्यू दोनों इक्वल है कि नहीं, देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, यहाँ पे रखेंगे अल्फा बीटा की वैल्यू जो है प्रोडक्ट में -1 है तो इसके नीचे 1 लिख दिया, तो c/a एक वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ पे 4 आ रहे थे, यहाँ क्या करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हमारे डिवाइड करके हमारे क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं हुआ, लेकिन ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वेश्चन हमारा चेंज हो जाएगा, जिससे वैल्यू दोनों इक्वल में आ जाएगी, एक वैल्यू यहाँ 4 हो गई, सी की वैल्यू यहाँ पे -4 हो गई, हम क्या कर लेंगे यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, तो ए की वैल्यू यहाँ क्या है 4 है, बी की वैल्यू यहाँ पे -1 क्योंकि 1 है, ये माइनस इधर आएगा तो -1 आ जाएगा, और सी की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे -4, फिर यहाँ पे अलजेब्रिक फार्मूला आप यूज करेंगे a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, एक वैल्यू वहाँ पे 4 निकालेंगे, एक की जगह 4 रख देंगे, x² अपनी जगह प्लस, और यहाँ b इक्वल -1 है तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा -x हो जाएगा, और c की वैल्यू -4 है तो यहाँ प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे c की वैल्यू 4, यहाँ क्या हो जाएगा 4x -x -4 इक्वल टू 0। इसका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला होता है, फार्मूला यहाँ यूज करेंगे, लिखेंगे x² माइनस यहाँ पे सम ऑफ 2 जीरोस, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और बाहर x प्लस हो जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस, ये इक्वल टू 0, इस पे भी हम रखेंगे तो आ जाएगा, इसे फार्मूला लिख देते हैं x² माइनस यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, x माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, जो कि हम यहाँ पे क्या कर रहे थे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया था यहाँ पे 1/4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू नीचे लिख देते हैं, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू था -1 और वैल्यू सीधे सीधे रख लेते हैं, तो x² यहाँ पे हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/4 और ये इंटू में हो जाएगा x, तो यहाँ पे सीधे सीधे x मल्टीप्लाई कर देंगे तो x हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे प्लस है ब्रैकेट में -1 रख देते हैं, या इसको सॉल्व कर दे इस तरह से, ब्रैकेट में कर देते हैं 1/4 बाहर x, और वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, वैल्यू जब निकालेंगे तो x² माइनस हो जाएगा x/4 और यहाँ हो जाएगा -1, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई करें माइनस हो जाएगा, इसके नीचे 1 इसके नीचे 1 इक्वल टू 0, एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, और 1 से तो यानी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4x² हो जाएगा, 4 से 4 कट गया 1, यहाँ क्या हो जाएगा -x हो जाएगा, यहाँ पे 1 से 4 बाद -4 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे इक्वल टू 0, 4 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4x² -x -1 रूट में 2, 1/3 है, लिखेंगे सम ऑफ 2 जीरोस इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा -b/a, अल्फा बीटा की वैल्यू दिया है रूट में 2 इक्वल टू -b/a, और इसके नीचे 1 ले लेंगे, और आगे यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस, 2 जीरोस का प्रोडक्ट निकालेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा c/a
और यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए लिखेंगे। और यहाँ पे इसकी वैल्यू अल्फा बीटा की वैल्यू दिया है 1/3 इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ पे एक वैल्यू 3 है, यहाँ पे एक वैल्यू 1 है, तो क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। 3 का मल्टीप्लाई 3 डिवाइड करें, जिससे हमारे क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन कट करेंगे तो लेकिन इस तरह से हमारा क्वेश्चन चेंज होगा। तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन तो 3 रूट में 2 हो जाएगा बाई 3 इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो जाएगा। तो एक वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, एक वैल्यू मिल जाएगा 3, बी की वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पे -3 रूट में 2 हो जाएगा, और सी की वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू इधर से निकल जाएगी, एक वैल्यू यहाँ से, और सी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। फिर हम यहाँ पे जो है इसको जो है कि हम अब जो है अलजेब्रिक फार्मूला लिखेंगे यूजिंग अलजेब्रिक फार्मूला। अब इक्वेशन निकालेंगे, हम डायरेक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन हम ट्रांसलेशन करके लिखते हैं। तो ax² प्लस bx हो जाएगा प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू यहाँ से निकला है 3x हो जाएगा, b की वैल्यू माइनस है तो प्लस माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा 3 रूट में 2x हो जाएगा, और c की वैल्यू 1 है तो प्लस यहाँ क्या करेंगे 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, हमारा इक्वेशन मिल जाएगा। इक्वेशन हमको प्रूव करना था, इक्वेशन प्रूव हो गया। शॉर्ट तरीका है तो वो भी शॉर्ट तरीके से भी लग सकता है, और शॉर्ट तरीके से भी लगा देते हैं। थर्ड क्वेश्चन सेकंड का, सम ऑफ टू जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाई ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाए माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इक्वल 0/1 इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो जाएगा। प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, दो जीरो से प्रोडक्ट सी बाई ए हो जाएगा। लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू रखेंगे प्रोडक्ट का, तो यहाँ पर रूट में 5/1 इक्वल टू हो जाएगा सी बाई ए, और ए की वैल्यू दोनों मिले, एक वैल्यू सबसे यानी इंपॉर्टेंट इसमें है एक वैल्यू मैचिंग करेंगे। एक वैल्यू मैचिंग हो जाती है तो आसान है हमारे लिए। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी 0, सी की वैल्यू हो जाएगी रूट में 5। तो लिखेंगे बाई यूजिंग अलजेब्रिक फार्मूला, अलजेब्रिक फार्मूला के द्वारा। तो यहाँ पे ax² प्लस bx हो जाएगा प्लस c इक्वल टू 0, और वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। एक वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x² हो जाएगा, b की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे प्लस 0 हो जाएगा, c की वैल्यू दिया रूट में 5 तो प्लस रूट में 5 इक्वल टू 0। शॉर्ट में इस फार्मूले लिख देंगे यहाँ पे x² प्लस रूट में 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, थर्ड में सम ऑफ टू जीरोस माइनस बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू 0 है तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, अब माइनस बी बाई ए हो जाएगा। प्रोडक्ट आपको 0 इक्वल टू सी बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू 0 दिया, रूट में 5, इसके नीचे 1 लिख देंगे, एक वैल्यू 1 है, एक वैल्यू 1। मैचिंग करेंगे दोनों में, सम ऑफ टू जीरोस में, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस में एक वैल्यू सेम है कि नहीं। तो एक वैल्यू यहाँ पे भी सेम है, एक वैल्यू यहाँ पे भी सेम है। इसका मतलब है कि हम यहाँ क्या करेंगे, एक वैल्यू 1 लिखेंगे, बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, सी की वैल्यू क्या है रूट में 5। फार्मूले पे अलजेब्रिक फार्मूला रखेंगे x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे 1, तो यहाँ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, b की वैल्यू 0 है तो 0 में मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस c की वैल्यू रूट में 5 तो रूट 5 कर देंगे, और जब लिखेंगे तो 0 हटा देंगे, x² प्लस रूट में 5 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी रूट में 5। फार्मूला यूज करेंगे x² माइनस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो सॉल्व करेंगे तो x² हो जाएगा, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है तो 0 रख देंगे, इंटू x हो जाएगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया है रूट में 5 है इक्वल टू 0। सॉल्व करें 0 का 0 हो जाएगा, इसका मतलब आ जाएगा यहाँ पे x² प्लस रूट में 5 आ जाएगा। सेकेंड का फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सम ऑफ टू जीरोस इक्वल टू हो जाए माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाए माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा को 1/1 कर लेंगे, माइनस बी बाई 1 ए हो जाएगा। लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू
जीरोस, दो जीरो का प्रोडक्ट सी बाई ए हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगा सी बाई ए, और सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है, 1/1 इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ पर देखिए एक वैल्यू ए है 1 है और एक वैल्यू 1 है, इसका मतलब सही है। हम एक वैल्यू निकालेंगे 1 हो जाएगा, इससे बी वैल्यू निकल जाएगा तो -1 हो जाएगा, सी वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि ये माइनस का ट्रांसफर हो जाएगा। और ये फार्मूला लिखेंगे बाई यूजिंग अलजेब्रिक फार्मूला यूज करेंगे तो ax² प्लस bx हो जाएगा प्लस c और इक्वल टू 0 होते हैं। एक वैल्यू 1 दिया है तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये हो जाएगा x², b की वैल्यू -1 दिया तो माइनस मल्टीप्लाई करें -x हो जाएगा, और c की वैल्यू 1 दिया है तो प्लस क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 0, c की वैल्यू 1 दिया। तो ये इक्वेशन लॉन्ग से आ गया। कैसे करेंगे? सम फोर्थ क्वेश्चन है, सम ऑफ 2 इज इक्वल टू -b बाई a, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई a, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 दिया, इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 करें, डिनोमिनेटर 1 लगा देते हैं, कोई डिफरेंट नहीं होगा, हर नंबर के लिए डिनोमिनेटर 1 लगा सकते हैं, और -b बाई a, और प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरो c बाई a होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई a, तो अल्फा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 दिया है, 1/1 इक्वल टू c बाई a, दोनों a का मैचिंग करें, एक वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी एक वैल्यू 1 है, इसका मतलब अब हम वैल्यू लिख देंगे a b c के, एक वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 हो जाएगा, क्योंकि -1 में ट्रांसफर हो जाएगा, c की वैल्यू 1 हो जाएगा, आगे फार्मूला रखेंगे ax² + bx + c = 0, और एक वैल्यू 1 है तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, b की वैल्यू -1 का x करें -x हो जाएगा, c की वैल्यू 1 है तो 1 = 0। ये सब शॉर्ट ट्रिक्स में क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया है 1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया है 1, और लिखेंगे फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, बाहर x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, तो x² हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया है 1, तो यहाँ रखेंगे 1 रखेंगे तो यहाँ माइनस ब्रैकेट में 1 हो जाएगा x, और प्लस यहाँ पे 1 कर देंगे इक्वल टू 0, तो x² हो जाएगा -x हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x हो जाएगा, x ऑफ 2 जीरोस इक्वल टू हो जाएगा -b बाई a, क्योंकि सम ऑफ 2 जीरो -b बाई a होता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगा -b बाई a, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 है, इक्वल टू यहाँ पे -b बाई a हो जाएगा, और लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस इक्वल टू हो जाएगा c बाई a, तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगा c बाई a, और इसके बाद अल्फा बीटा की वैल्यू 1/4 इक्वल टू हो जाएगा c बाई a। मैचिंग करेंगे एक वैल्यू मैचिंग करें, एक वैल्यू 4 है, एक वैल्यू 4 है, जिस हम यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे, a b की वैल्यू निकाल देंगे, एक वैल्यू 4 हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 1, तो माइनस कट जाएगा, और c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1। अब ये जो है कैटेगरी फार्मूला यूज करेंगे बाई यूजिंग अलजेब्रिक फार्मूला यूज करेंगे तो लिखेंगे ax² प्लस bx हो जाएगा प्लस c = 0, और a की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया 4, तो यहाँ पे 4 x² हो जाएगा, b की वैल्यू 1 दिया, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, c की वैल्यू दिया 1 तो प्लस 1 = 0। ये भी इक्वेशन हमारा प्रूफ हो गया। शॉर्ट ट्रिक्स इसका देख लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स इसमें एक बार रिपीट कर देते हैं, -1/4 है, सम ऑफ 2 जीरो जो है 1/4, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरो, सम ऑफ 2 जीरो इक्वल टू -b बाई a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई a इक्वल टू -4/4 इक्वल टू यहाँ पे दिया है -b बाई a, तो -1 कट कर देंगे, यहाँ पे 1/4 आ जाएगा और b बाई a हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरो इक्वल टू हो जाएगा c बाई a, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई a हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4 इक्वल टू c बाई a हो जाएगा, तो एक वैल्यू हम मैचिंग करेंगे, एक वैल्यू 4 यहाँ पे, एक वैल्यू यहाँ 4 है, तो ये एक वैल्यू 4 हो गई, b की वैल्यू यहाँ से 1 मिलेगी, c की वैल्यू यहाँ से 1 मिलेगी, फिर माइनस कट देंगे तो प्लस में b की वैल्यू आ जाएगी, फिर अलजेब्रिक फार्मूला रख देंगे ax² प्लस bx प्लस c = 0, तो एक वैल्यू 4 है तो 4x² हो जाएगा, और प्लस b की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 x में x हो जाएगा, c की वैल्यू 1 तो ये इक्वेशन बन गया।
शॉर्ट ट्रिक्स यूज करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगा -1/4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगा 1/4, क्योंकि ये सम ऑफ टू जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज है। तो लिखेंगे यहाँ पे x² माइनस यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा x हो जाएगा प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो x² हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ से माइनस यहाँ पे -1/4 हो जाएगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा की हो जाएगी यहाँ पे 1/4 इक्वल टू 0। इसके नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम 4 हो जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे 4 को 4 बार जाएगा तो यहाँ पे 4x² हो जाएगा। 4 4 कट गया तो यहाँ पे मिल जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ से मिल जाएगा x और यहाँ पर कट गया तो यहाँ पे +1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 4 इधर जाएगा तो 4x² हो जाएगा प्लस x हो जाएगा +1 0। ये इसका सम ऑफ टू जीरोस इक्वल टू हो जाएगा -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा -b/a, अल्फा बीटा की वैल्यू 4/1 इक्वल टू -b/a हो जाएगा। लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस इक्वल टू हो जाएगा c/a और यहाँ पे लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगा c/a। अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है, बाई 1 लिखेंगे इक्वल टू c/a। एक वैल्यू 1 है, यहाँ पे एक वैल्यू 1 है तो यहाँ लिखेंगे एक वैल्यू 1, b की वैल्यू हो जाएगा -4 क्योंकि माइनस का ट्रांसफर हो जाएगा, c की वैल्यू हो जाएगा 1। और हम यहाँ पे अलजेब्रिक फार्मूला यूज करेंगे बाई यूजिंग अलजेब्रिक फार्मूला। अलजेब्रिक फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे तो ax² हो जाएगा प्लस bx हो जाएगा प्लस c इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू 1 है तो 1 यहाँ पर रखेंगे तो x² हो जाएगा और b की वैल्यू दिया है 4 माइनस में तो यहाँ पे 4 रखेंगे, माइनस रखेंगे माइनस यहाँ पे 4 तो -4 x हो जाएगा, c की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस में इक्वल टू 0। ये फार्मूला है। कैसे करेंगे? सिक्वेंस 4, 1 है तो सम ऑफ टू जीरो इक्वल टू -b/a हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू यहाँ पे -b/a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 है, इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं और -b/a हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो c/a। इसके नीचे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा जो c/a प्रोडक्ट दिया 1 है तो 1/1 इक्वल टू c/a। तो एक वैल्यू 1 है, एक वैल्यू 1 है तो एक वैल्यू 1 हो जाएगा, b की वैल्यू यहाँ पे 4 लेकिन ये माइनस है तो यहाँ माइनस ट्रांसफर में माइनस हो जाएगा, c की वैल्यू 1 हो जाएगा। ये वैल्यू उठा करके हमें अलजेब्रिक फार्मूला में रख देंगे तो ax² प्लस bx प्लस c में तो एक वैल्यू 1 दिया है तो 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे x² हो जाएगा। b की वैल्यू जो दिया है -4 x में करेंगे -4x जो है, c की वैल्यू 1 है तो 1। ये जो है कि फार्मूले के हिसाब से आ गया। शॉर्ट ट्रिक्स में लगाएंगे तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगा 4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगा 1। लिखेंगे फार्मूले में x² माइनस यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा x हो जाएगा और प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू इक्वल टू 0। x² हो जाएगा अल्फा बीटा की वैल्यू 4 दिया है तो माइनस यहाँ पे 4 और x हो जाएगा प्लस यहाँ पे दे दिया है 1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 0। x² 4 का मल्टीप्लाई माइनस का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो -4 x हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये शॉर्ट ट्रिक्स है। शॉर्ट ट्रिक्स में क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा टू सम ऑफ टू जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया है 4 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया है 1 है, जिससे प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज कहते हैं। फार्मूला होता है शॉर्ट ट्रिक्स का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x होता है और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। शॉर्ट ट्रिक्स में 1 नंबर के लिए लगाते हैं। तो x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है यहाँ दिया हुआ है और माइनस यहाँ पे ब्रैकेट बाय x है और प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 दिया इक्वल टू 0। यहाँ पे x² हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे x हो जाएगा माइनस यहाँ लगा देंगे और प्लस 1 तो यानी x² - 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये 2.2 खत्म हो गया। इस तरह से सॉल्यूशन लगते हैं।